ॐ नमो नारायणाय। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग की शुरुआत कर रहे हैं। उसी दिन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सारे गुरु परंपरा को याद करके हम इस तीसरे अध्याय को शुरुआत करते हैं। भगवान का नाम स्मरण हमेशा मंगलाचरण श्लोक की तरह होता है। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, बोली गोविंद गोपाल भगवान की। भगवान अर्जुन को एक बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात कह रहे हैं, और वो ये है कि अर्जुन, तुम ये मुझे बताओ, दूसरे अध्याय में कहते हैं कि तुम इतने शक्तिशाली हो, तुमने कोई युद्ध हारा नहीं है, तुमने आज तक कभी डर को अपने दिल में आने नहीं दिया है, फिर ये आज तुम युद्ध छोड़ करके भागने की बात कहां से कर रहे हो? तो ये जो आपके अंदर दुर्बलता आई है, ये आपके अंदर जो कृपणता आई है, ये कहां से आई पहले बताओ। तो ये प्रश्न जो है वो हम सबके लिए है। जब भी हम नकारात्मक भाव के शिकार हो जाते हैं तो हमने प्रश्न पूछना है, कहां से आया ये? बोलिए जी, कहां से आया? क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला कि अर्जुन, तुम तो आत्म तत्व हो। फिर आत्म तत्व में यह बात कहां से आई नकारात्मक भाव की? तो हमको पता चलेगा कि हम पर इस प्रकृति का बड़ा प्रभाव आ गया है या ना? वरना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो ये प्रकृति के प्रभाव से हमारे अंदर नकारात्मक भाव उत्पन्न होते रहते हैं। तो भगवान ने कहा इसके लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान को फिर अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए मन की शुद्धि चाहिए। और तब तक यह ज्ञान का स्वीकार, यानी ज्ञान पर चलकर, ज्ञान पथ पर चलकर जीवन जीना, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने अभी अर्जुन को कहा कि अर्जुन, अभी मैं आपको कर्म योग की शिक्षा देने वाला हूं। और कर्म योग की ये सुंदर बात हम एक छोटे से कहानी से शुरू करने वाले हैं। एक बार एक व्यक्ति था, उसको नई कार चलाने का बहुत शौक था, लेकिन उसने कार चलाना सीखा नहीं। तो उसके मित्र जो थे उसको बहुत जलाते थे कि देखो, हमारे पास कितनी अच्छी कार है, हम कार चलाते हैं, और तुम कार नहीं चलाते, कार चला नहीं सकते हो। तो ओहो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ मजा नहीं है। तुमको पता है कार चलाने में कितनी मजा है? वो व्यक्ति दिल ही दिल में बड़ा जलता, तो उसने
ड्राइविंग स्कूल में जा करके एण केण प्रकारेण कार चलाना सीख लिया। फिर अच्छी सी कार भी ले आया और कार चलाने लगा। एक दिन हुआ ये कि वो सब मित्रों को लेकर के बोले, आज आप सब मेरे कार में बैठोगे। तो कार में बिठा करके लॉन्ग ड्राइव के लिए लेके गया पहाड़ों में। पहाड़ों में कार तो गई, लेकिन कार खराब हो गई। अभी इनमें से जो इतने दिन से कार चला रहे थे, इनको एक को भी पता नहीं था इस कार को ठीक कैसे करना है। अभी घना जंगल, रात का समय, और सारे हिंस्र पशु पक्षी वहां है। सब लोग डरने लगे, अभी क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कोई इधर फोन लगाए, कोई उधर फोन लगाए, तो फोन के नेटवर्क बंद थे, तो फोन भी काम नहीं कर रहा था। अभी उन्होंने क्या किया, रात भर कार के शीशे ऊपर करके, बैटरी तो गड़बड़ हो गई थी तो एसी भी नहीं चल रहा था, ऊपर करके देख के टॉर्च के कोई आए ना और हमको लूटे ना, और कोई सिंह से शेर वगैरह नहीं आए और हमारी जान बच जाए। पूरी रात भर उन्होंने जाग जाग के बिताई। फिर क्या करे, सुबह हो गई। फिर कोई गया छोटे गांव में और वहां से एक मैकेनिक को लेकर के आया। मैकेनिक ने 2 मिनट में कार शुरू की। कितने मिनट में? 2 मिनट में। सब लोग एक तरफ देखने लगे, क्यों नहीं, जो इतनी रात भर हमने कष्ट सहे, डर, फिर इतनी वो जो कहते हैं दुख की बात, नींद गमाई गई, फिर जो इतनी हमको तकलीफ हुई, इतने घंटे, वो ये व्यक्ति ने 2 मिनट में साफ कर दी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको पता है कि कार चलाने से पहले थोड़ी सी कार की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर कार की जानकारी नहीं है और आप कार लेके निकले और वो बन ऐसी जब गिर जाए तो ऐसा ही हाल होगा। भगवान कहते हैं कि जब तक अपने कार की यानी इस शरीर की जानकारी नहीं है और उसको चलाने का जिम्मा हमने ले लिया, और हमको नए नए कार में बैठने की तो बड़ी उम्मीद है, यानी नए नए शरीर लेकर के फिर जीवन जीने की तो बड़ी उम्मीद है, पर उस कार को चलाने की जो ज्ञान, जो एक सुंदर ऐसी शक्ति है, ज्ञान शक्ति, तो वो कला हमने सीखी नहीं, तो ये कार पाकर के भी हम सुखी नहीं होंगे। ध्यान में आया? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ कार पाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कार पाकर के उसको कैसे चलाना और उसको कैसे मेंटेन करना और उसको कैसे सुस्थिति में रखना, ये चलाने से पहले सीखना है। वैसे ही कर्मयोग है। कर्मयोग हमको ये शिक्षा दे रहा है कि पहले हमारे इस जीवन को चलाना, यानी जीवन में जो सर्व उत्कृष्ट है वो क्या है, जीवन चल ही नहीं सकता है, वो है कर्म। तो कर्म के बारे में जब तक हम नहीं जान सकते हैं, जब जान नहीं लेंगे, तब तक के कर्म से क्या क्या होता है ये भी हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, ऋग्वेद का वाक्य है, कहते हैं अयम में हस्तो भगवान, अयम में हस्तो भगवत तरह, यानी ये जो मेरा हाथ है ना, यही भगवान है। आप थोड़ा डीप जाके देखो इसमें, इस बड़ी पंक्ति में, और कहते हैं कि ये मेरा हाथ ही श्रेष्ठ भगवान है। ये मेरा हाथ भगवान है पहला, और ये मेरा हाथ ही श्रेष्ठ भगवान है। यानी जो भी हम कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? हाथ से ही तो कर रहे हैं, हाँ या ना?
तो अगर हाथ से कर्म कर रहे हैं तो हाथ में भगवान होना बहुत जरूरी है। अभी देखो क्या सुंदर बात कही है। तो कहते हैं हमारी बुद्धि में ईश्वर का अवतरण होना, इसका नाम ज्ञान है। फिर से मैं बोलता हूं, हमारी बुद्धि में ईश्वर का अवतरण होना यानी ज्ञान है। दूसरा है हमारे प्रीति में, स्नेह में ईश्वर का अवतरण होना भक्ति है। और हमारे हाथ में ईश्वर का अवतरण होना यानी कर्मयोग है। ध्यान में आया? तो बुद्धि में ईश्वर का अवतरण, इसका मतलब है कि बुद्धि ज्ञान युक्त हो जाए। और कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। अन्य ज्ञान कौन सा होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, राजनीति वगैरह वगैरह। उससे हमारे बुद्धि में ईश्वरत्व नहीं आता है। तो ईश्वरत्व आता है आत्मज्ञान के स्थिति से, आत्मज्ञान को पाने से। वैसे ही हमारे प्रीति में, हमारे प्रेम में वो भगवत्ता नहीं आती जब तक उस प्रेम में ईश्वरत्व नहीं आता है। तो प्रेम में ईश्वरत्व को यानी क्या? निष्काम प्रेम करना। देखो, जब कभी आप किसी से बिना कोई अपेक्षा से प्रेम करने लगो, तभी तो ईश्वरत्व आ गया आपके मन में और आपके प्रेम में, है या ना? तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। वैसे ही कर्म में ईश्वर कब आएगा? जब हमारे हाथ को ये पता चलेगा धर्म और अधर्म क्या है, और तभी हमारे कर्म ईश्वर कर्म हो जाएंगे। तो ऐसी सुंदर बातें कही है। तो कहते हैं धर्म क्या चीज है? तो सुंदर बात कही है हमारे शास्त्रों में, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। बोले जो कार्य से आपकी उन्नति हो, सकारात्मक, जो भी कार्य से आपकी सकारात्मक उन्नति हो, और जो भी कार्य आपके मोक्ष के मार्ग में बाधा न पड़े, वही धर्म है। आप देखो कितना सुंदर बात अपने शास्त्र कह रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि उन्नति तो होनी चाहिए, नहीं तो धर्म का तो कोई स्थान ही नहीं रहेगा। और उन्नति कैसी होनी चाहिए? कि जो हमारे जीवन का परम उच्च ऐसा लक्ष्य है, उस लक्ष्य में बाधा न आए, और तभी वो जो कर्म है वो हमारा धर्म बन जाता है। तो किसी ने बहुत सुंदर बात कही, कहते हैं गुरुजन कि कर्म कब धर्म बनता है? ये बहुत सुंदर बात है। बोलते हैं जब आपके कर्म में भय नहीं है तब। देखो जी, आपके कर्म में भय नहीं है तब आपका कर्म धर्म है। चोरी करने जाओ तो मन में भय है कि नहीं? है या नहीं? है जी। पाप करने जाओ तो मन में भय है कि नहीं? है। किसी को मदद करने जाओ, मन में भय है? नहीं। ये देखो कितनी सुंदर बात है और सहज समझने को है। दूसरी बात कहते हैं जिस कर्म में द्वेष नहीं वो धर्म है। अगर आप और हम कभी द्वेष युक्त कर्म करते हैं तो वो धर्म हो सकता है भला? बोलिए तो नहीं हो सकता है वो। तो कभी भी धर्म को समझने के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जैसे किसी ने बोला कि चलो मैं बिजनेस करता हूं और मुझे ना उस व्यक्ति के साथ बड़ा द्वेष है, उसको दिखाना है मुझे कि मैं कितना अच्छा हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं।
तो कर्म में द्वेष आ गया कि नहीं? आ गया। तो वो धर्म हुआ? नहीं हुआ। ये बात को ध्यान में रखना बड़ी जरूरी चीज है। फिर कहते हैं कर्म में राग भी होना ये अधर्म है। राग यानी आसक्ति। तो बोले जो कर्म अनासक्त भाव से करता है वही धर्म है। अभी देखो भगवान कृष्ण जी, वो कौन सा कर्म कर रहा है? बोलो। अरे भैया, वो बने हुए हैं सारथी अर्जुन के। क्या बने हुए हैं? सारथी। एक भगवान जो सारे सृष्टि के कर्ता धर्ता है, वो कौन बन गए? सारथी। और हमको एक छोटा काम मिला या किसी ने बोला तो हमारा अभिमान कितना चोट लगती है उसको, और फिर हम फ्लेयर अप हो जाते हैं। देखो क्या हो गया? कर्म में आसक्ति। ये नहीं करना, ये करना है, ये कर्म नीचा, ये कर्म ऊपर वाला है। तो जिससे मेरी बहुत बड़ी क्या कहे कि सब जहां में वाह वाह हो वही कर्म में करूं, जिससे लोग बोलेंगे अरे ये क्या कर्म है झाड़ू का मारने का, तुम्हारी तो प्रतिष्ठा के एकदम बराबर है ही नहीं। ओहो, तो हमको ये ध्यान में आना चाहिए कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, वही धर्म है। फिर कहते हैं कर्म में अहंकार न होना यही धर्म है। और आखिरी कहते हैं अज्ञान प्रेरित कर्म अधर्म है और ज्ञान प्रेरित कर्म धर्म है। तो ज्ञान प्रेरित कर्म करने के लिए ज्ञान तो पाना होगा ना अजी। अगर ज्ञान प्रेरित कर्म करने हैं और ज्ञान ही नहीं है तो फिर कहां से हम कर्म करेंगे ज्ञान युक्त? तो भगवान कहते हैं ये करना बहुत जरूरी है और उसी से हमारा उत्कर्ष होने वाला है। अभी और धर्म की बहुत सुंदर बात कही है। बोलते हैं धारणा धर्म। तो आप किस चीज को धारण कर रहे हो? धारणा धर्म। आप अच्छी चीज को धारण कर रहे हो क्या बुरी चीज को धारण कर रहे हो? ध्यान में आ गया? अच्छी चीज और बुरी चीज कौन सी है और कैसे हम उसको पता चलेगा हमको? जो चीज से हमारा मन विचलित हो जाता है, नकारात्मक भाव पैदा होता है, वो चीज अधर्म है। और जिस चीज से हमारा मन सकारात्मक रहता है, हमारा मन शांत रहता है, वो चीज धर्म है। तो धारणात धर्म। तो कहते हैं सबसे बड़ा धर्म यही है हम सारे पूरे मनुष्य जाति के लिए कि उसका मन उसके नियंत्रण में हो। ये देखो क्या धर्म बोला है, हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो। यह सबसे बड़ा धर्म मनुष्य जाति के लिए है। देखिए कोई प्राणी का मन उसके नियंत्रण में है? बोलो जी, नहीं। और हमारा भी मन अगर हमारे नियंत्रण में नहीं रहा तो हम कौन हो जाएंगे? बोलो जी, प्राणी पशु। तो भगवान कहते हैं मनुष्य कौन हो सकता है जिसका मन अपने नियंत्रण में है, तो उसने धर्म को जाना है। तो यह बात बहुत सुंदर कही है। अभी कहते हैं कि हम अपने मन को रोक कैसे सकते हैं? तो बोलते हैं ये 3 चीजें करनी चाहिए। तो कौन सी चीजें? एक है कि हिंसा जो है बिना कारण, वो पाप का पूरी तरह से हमारे जीवन में क्या करता है, एक बहुत बड़ा ऐसा अध्याय शुरू कर देता है, हिंसा। फिर दूसरी चीज है कि किसी को भी बिना कारण भला बुरा कहना, उससे भी हमको पाप लगता है। और तीसरा है कि दूसरों का कुछ भी अगर
अच्छा हो रहा है तो उससे जलना, इससे बड़ा पाप होता है। तो ध्यान देना कि ये जलन वृत्ति जो है ये क्या है, नकारात्मक वृत्ति है, ईर्ष्या वृत्ति नकारात्मक वृत्ति है। तो हमने अपने जीवन में ये ध्यान देना चाहिए कि किसी का भला हो रहा है तो अगर मैं खुश नहीं हो सकता हूं तो मैं दुखी तो न हूं, इतना तो हम कर सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? तो भैया इतना तो हमने करना चाहिए तो ताकि पाप से हम बच सकते हैं। अभी एक आखिरी बात करके हम कर्मयोग में यानी कर्मयोग अध्याय में प्रवेश करेंगे। वो कहते हैं शास्त्र में कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। बोले वो कर्म एक व्रत है। देखो ध्यान देना, व्रत क्या चीज होती है? आप कोई व्रत करते हो, जैसे अभी क्या होके गए हैं, नवरात्रि है ना, तो आपने व्रत किया किस चीज का? बोले नहीं सुबह शाम हम उपवास रखेंगे। भैया किस चीज के लिए व्रत क्यों कर रहे हो? ताकि हमें भगवान की प्राप्ति हो, ताकि हमारा मन शुद्ध हो, ताकि हम सकारात्मक रहे, ताकि हमारे जीवन से पाप की पूरी तरह से मुक्ति हो जाए। देखो तो व्रत जो है उसका बहुत ऊपर यानी बहुत हायर ऐसा कॉज होता है, यानी बहुत बढ़िया ऐसा कारण होता है कर्म के पीछे। तो बोले जब आपके कर्म के पीछे न्यूनतम यानी एकदम कमजोर और एकदम से क्या कहते हैं उसको, स्वार्थी ऐसा भाव है, तब वो व्रत नहीं होता है। देखना कभी कोई व्यक्ति व्रत करता है, क्या मैं इसको नीचा दिखाने वाला हूं, यही मेरा व्रत है, ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा नहीं बोल सकते हैं। देखो ध्यान देना, तो क्या होना चाहिए? उसमें सकारात्मक भाव होना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं तुम्हारा हर कर्म व्रत होना चाहिए, तुम्हारा हर कर्म व्रत होना चाहिए। तो बोलते कितने व्रत है? अभी ध्यान देना, शास्त्र में कहा है कमल व्रत, एक पहला व्रत है कमल व्रत। इसको जानो कितनी सुंदरता है। कमल व्रत यानी कमल कीचड़ में से उगता है, यानी वो ऊपर आता है और वो कीचड़ को कभी साथ में नहीं रखता है। हाजी क्या सुंदर बात है। आया किस में से? कीचड़ में से, लेकिन उसने उसका साथ कभी रखा नहीं। बोले अच्छा, पानी में से भी कमल आता है, लेकिन कमल में पानी नहीं रहता है, कभी गीला होता है वो नहीं। यानी देखो पानी में भी कमल रहा तो उसके अंदर पानी नहीं होता है, और कीचड़ में भी कमल रहा तो उसमें कीचड़ नहीं होता है। वैसे ही जो कोई कहेंगे कि स्वामी जी ये संसार में रहकर के तो पाप आ ही जाता है, तो ये व्रत है कि हमारे जीवन में इस संसार में जो भी पाप है वो कमल की तरह अगर हम रहे तो हमको छू नहीं सकता है। ये व्रत है। दूसरा कहते हैं चंदन व्रत। चंदन व्रत कैसा है? बोले चंदन को कितना भी घिसो, कितना भी घिसो, कितना भी घिसो, वो क्या देता है? सुगंध, सुगंध और सुगंध। तो आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई आए तो आपने लोगों को भला बुरा कहना है? बोलो जी नहीं। ये एक व्रत है। स्वामी जी इतना बड़ा बड़ा व्रत आप बता रहे हो, कोई छोटा मोटा व्रत बताओ ना। जो व्रत कभी भी छोटा होता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छा काम कभी सहज होता नहीं है। इसको ध्यान में रखना। एक काम देखो जो अच्छा है और जो कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है, ऐसा एक काम मुझे दिखाओ।
अभी मैं छोटे छोटे आपको उदाहरण देता हूं। सच बोलना कठिन है कि बहुत इजी है? अभी देखो, हमेशा सच बोलना ये कितना कठिन है, बट एक्चुअली झूठ एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट। तो व्हाई शुड वी कनेक्ट टू झूठ? झूठ यानी दैट विच इज नॉट, दैट विच इज लाई। तो ये एक अलग ही है। तो उसका एक कारण है, हमारा स्वार्थ। झूठ बोलने का कारण क्या है? स्वार्थ। हाँ या ना बोलिए जी? हाँ, तो ये पॉइंट है। देखो, तो ये चंदन व्रत, तीसरा व्रत है इक्षुदंड व्रत। इक्षुदंड व्रत, गन्ना होता है, वो गन्ने को आप मशीन में डालो, मशीन से वो जाता है, निकलता क्या है? मीठा मीठा रस। अच्छा, उसको फिर फोल्ड करो और डालो, फिर क्या निकलता है? मीठा मीठा रस। उसको कितना भी दबाओ, उसको कितना भी आप कष्ट पहुंचाओ, लेकिन वो क्या देता है? सिर्फ मिठास ही देता है। तो जीवन हमारा ऐसा है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्रेरित होता है, उसके जीवन के कष्ट उसको कड़वे नहीं करते हैं। हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर बात कहते हैं और कह चुके हैं, आप इसको लिख सकते हो। वो कहते हैं, एवरी एक्सपीरियंस शुड मेक यू बेटर एंड नॉट बीटर। क्या कहना है? कि जो भी अनुभव है वो हमको बेटर बनाने चाहिए, यानी अच्छा बनाना चाहिए, न कि हमको कड़वा बनाना चाहिए। अभी आप टटोल के देख लो आपके मन को कि मिठास ज्यादा है अंदर कि कड़वाहट ज्यादा है। तो मैं तो चेहरे देख देख के बता सकता हूं क्या है। हाँ या ना बोलिए? चेहरा किसी का देखो तो पता चलता है कि नहीं कि अंदर में क्या है। ओके। जो कपाट। सो ये बात हो गई इक्षुदंड व्रत। आखिरी का है, बोलते हेम व्रत। हेम व्रत क्या चीज है? हेम यानी सोना। सोने को तपाओ तो वो काला होता है कि वो और चमकता है, और चमकता है। उसको और तपाओ और चमकता है। अभी हमारे जीवन में अगर कठिनाई आई तो हमने चमकना है कि हमने डिप्रेस होना है? देखो भैया, होता क्या है, हम बोलते नहीं मेरे जीवन में ना स्वामी जी सिर्फ रोज का पात होना चाहिए। ओ भैया, रोज में भी कांटे होते हैं। देखो, ऐसा कभी कोई होता ही नहीं। ये सपने में रहना, ये मूर्खता का लक्षण है। सपने के जगत में रहना ये मूर्खता का लक्षण है, दूसरा कुछ नहीं है। तो इसको ध्यान में आना हम सबको जरूरी है। थोड़ा हार्श शब्द यूज किया, बट इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अस अंडरस्टैंड। लेट अस नॉट गेट इनटू दिस रॉन्ग नोशन। तो ऐसी बात इतनी सुंदर कही, और फिर सेकंड चैप्टर में भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, योग कर्मसु कौशलम, ये दूसरे अध्याय में बोला है। अभी इसको इंटरप्रेट यानी इसको लोग समझते कैसा है? बोलते बहुत अच्छा कर्म जो करता है वो कर्मयोगी है। सुना? दूसरा बोलते हैं जो बहुत कर्म करता है दिन भर वो कर्मयोगी है। इज इट द ट्रूथ? नो, ये ध्यान में रखना। बहुत दिन रात कर्म करता है उसको बोलते हैं वर्कोहॉलिक। क्या उसको बोलते हैं वर्कोहॉलिक। और जो बहुत अच्छे कर्म करता है उसको बोलते हैं परफेक्शनिस्ट। बट उसको कर्मयोगी नहीं बोलते हैं।
फिर स्वामी जी कर्मयोग क्या है? देखो, कर्मसु योग इति कौशलम। हर कर्म में जो योग पूरी तरह से जानता है और फिर कर्म करता है, वो सबसे उत्तम कर्म है, और उसी ने कर्म की कुशलता को जाना है। तो कर्म में योग कैसा? वही तो बात है, वही तो हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो पहला श्लोक हम पढ़ते हैं, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। टुगेदर। अर्जुन उवाच जायसी चेत् हे जनार्दन, हे भगवन, चेते कर्मणः बुद्धि जायसी मता। अगर आपके विचार से कर्म के अपेक्षा बुद्धि यानी ज्ञान जायसी यानी श्रेष्ठ मता है, तो स्टेटमेंट क्या हुआ? आपके मत के अनुसार अगर कर्म के अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, हे भगवन, माम घोरे कर्मणि किम नियोजयसी। आप मुझे ये इतना घोर युद्ध कर्म क्यों करने लगा रहे हो? ऐसा प्रश्न पूछा। तो ये प्रश्न बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे अर्जुन को कि तुमको युद्ध से भागना नहीं है। तो युद्ध से भागना क्यों नहीं है अर्जुन को कहा था भगवान ने? तो बोलते क्षत्रिय के लिए युद्ध करना धर्म के लिए यही एक सबसे बड़ा श्रेयस मार्ग है। तो क्षत्रिय होने के कारण धर्म की स्थापना करनी है अर्जुन तुमको, और इसके लिए जो ये युद्ध है तुम्हारे लिए श्रेयस यानी तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कल्याणकारी ऐसा मार्ग है। तो अभी अर्जुन पूछ रहे हैं, बट ज्ञान की तो आपने इतनी महिमा गाई है दूसरे अध्याय में। आपने बोला है कि जिसके जीवन में व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। तो कहा कि आपकी बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए। और फिर आपने कैसा होना है? सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख और दुख से परे हो जाओ। तो बोले फिर परे होने के बाद फिर तो ये कर्म तो एकदम हमको ज्ञान के अपेक्षा में बहुत कमजोर यानी बहुत निकृष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा अर्जुन का मत है। फिर कहते भगवान को अर्जुन कहते भगवान को, भगवान और एक बात, पहले तो मैंने एक बार आपको ये बात कह ही चुका हूं, पर फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं कि मुझे क्या चाहिए। तो कहते हैं सेकंड श्लोक, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य
येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। टुगेदर। भगवान कहते हैं अर्जुन, आपको जो भी बोलना है बोल लो, क्योंकि पहले अध्याय में मैं शांत रहा तो मुझे पता चला आपके मन में क्या क्या है, तो अभी भी मुझे आपके मन में क्या है वो जान लेने दो। तो इसलिए अर्जुन कहते भगवान, मैं ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको कह रहा हूं। क्या कहते? व्यामिश्रेण इव वाक्येन। बोले आप कभी तो ये कहते हो, आप कभी वो कहते हो, तो आपके बाद से ना मेरी बुद्धि जो है वो कंफ्यूज हो जाती है। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहयसी इव। मेरी बुद्धि उसको ग्रैस्प नहीं कर सकती। क्यों? नहीं, अभी ये बुद्धि थोड़ी मंद है भगवान। तो भगवान बोलते फिर क्या चाहते हो? तत् एकम, आप मुझे एक ही बात बोलो, निश्चित्य वद। बोले आप मुझे एक ही बात बताओ कि जिसकी वजह से मेरा मन और बुद्धि मोहित न हो करके बस वही करेगी। ये न अहम श्रेय आपनुयाम, जिसकी वजह से मेरा पूरा कल्याण हो जाए, बस भगवान मुझे वही बात कहो। तो ये श्रेय, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। भगवान शंकराचार्य जी ने भगवत गीता के कमेंट्री में पहले ही दो चीजें सुंदर बताई है। बोलते हैं जीवन में दो प्रवृत्ति है। एक है जो बहुत ज्यादा सुखकारी आसक्त होता है, मीन सुख में आसक्त होता है, तो जो कर्म करता है सुख के लिए करता है। और दूसरा है बोले जो सुख में कर्म करता है, सुख के लिए नहीं करता है। इसलिए हम हमेशा आपको कहते हैं लिव इन जॉय एंड नॉट फॉर जॉय। ये आपको बार बार याद करना पड़ेगा। लिव इन जॉय नॉट फॉर जॉय। तो एक है प्रवृत्ति मार्ग, यानी सुख की पूरी आशा इसको लगी है कि कल सुख मिलने वाला है, और इसलिए वो दर बदर सुख की वो क्या कहते हैं, सर्च कर रहा है, खोज कर रहा है। फिर दूसरा है कि वो संतुष्ट बन करके कर्म कर रहा है। तो इसको सुख की खोज नहीं है, ये सुख में कर्म कर रहा है। तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति धर्म से कर्म करेगा वो उसका कल्याण कल्याण ही होगा, और जो धर्म के अलावा कुछ भी करेगा उसका तो फिर जीवन पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह और कंफ्यूज स्टेट में रहेगा। ओम नमो नारायणाय।